अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मुर्तज़ा भुट्टर। आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है ब्यूरोक्रेसी, जिसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी के सबसे अजीम प्रोफेसर मोहम्मद इस्लाम चौहान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चौहान साहब, आप ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान साहब जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ठीक लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के साथ तावन नहीं कर रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना दौर पहला गुजरा है ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो गई या करप्शन में, तो इमरान खान ने बहुत उस पर ईगल आई रखी हुई है। अब उनको पता है कि अगर हमने करप्शन की तो पकड़े जाएंगे, तो इसलिए उसके साथ कोशिश करते हैं कि साथ ना तावन किया जाए। इसलिए महंगाई में भी इजाफा इसी वजह से हो रहा है कि ये काम ही नहीं करते और इसको मुश्किलात में पेश करो, लोग इसके खिलाफ हो जाएं ताकि इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। ये वजह ये है और कोई वजह नहीं है। ब्यूरोक्रेसी आदि है कि जो भी प्रोजेक्ट मिले 60% लगाओ, 40% अपनी जेब में डालो। अब इमरान को करने नहीं दे रहा क्योंकि उसने सख्त चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। ये वजह है इसकी ब्यूरोक्रेसी का तावन नहीं करती। आप बता सकते हैं कि हम इस ब्यूरोक्रेसी को कैसे ठीक कर सकते हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, बात यह है ब्यूरोक्रेसी का ठीक करने का, देखिए इतनी यह ख़राब हो चुकी है, तो अब इसका हल यही है कि जैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए इस पर कि जो आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, आपका खर्चा 2 लाख रुपये, और तो कहाँ से आ रहा है? आपकी इतनी जायदादें बन रही हैं तो कहाँ से बन रही हैं? अभी आपकी जायदादें तो पहले तो होता ही कुछ नहीं था। अब इसने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, इसलिए ये डरते हैं। हुआ ये चाहिए कि जो तनख्वाह हो उसके हिसाब से उसका चेक किया जाए। इसके बच्चे बाहर चल गए हैं तो कहाँ से पैसे आया, इसने प्लाट ले लिया तो कहाँ से प्लाट, मकान लिया है तो कहाँ से लिया है। इनके तो प्लाजे हैं तो कहाँ से आ गए प्लाजे? इसलिए कि इनके 2 नंबर काम किए हुए, इन्होंने रिश्वत ले लेकर काम सारा किए हुए हैं। आप क्या कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, मुखालिफ कुव्वतें, उनका साथ दे रहे हैं हुकूमत गिराने में? बिल्कुल साथ दे रहे हैं। ये जो 9 पार्टी इकट्ठी हुई हैं, ये सिर्फ इसी वजह से इकट्ठी हुई हैं कि ये लूट का माल ले गए हैं। अब इनको ये डर हो गया कि अब हम क्या करें, अब इसको प्रूफ कर नहीं सकते। मौलाना साहब भी उनके लीडर बन गए हैं, वो इतनी जायदादें बना ली हैं। कहाँ से जायदादें आपकी आ गई हैं मौलाना साहब? आपकी कमाई तो है कोई नहीं, कारोबार आपका है नहीं। इतने प्लाट ले लिए, इतनी आपकी गाड़ियाँ हैं, कहाँ से आ गई हैं आपके पास? तो ये भी इसके साथ इसलिए मिली है। और मैं ज़ाती ख्याल है कि इनको तो मौलाना कहना भी मौलाना की तौहीन है। ये तो सिर्फ और सिर्फ लूट मार का माल पहुँचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुंटो ने कहा था कि ये उसी तरह है जिस तरह जेल में एक जो इमाम होता है वो चोर होता है, जो मुफ्ती होते हैं वो डाकू होते हैं, और तकबीर कहने वाला कातिल होता है। बिल्कुल उनका भी यही हाल है। प्रोफेसर साहब, आप लाहौर में रह चुके हैं, लाहौर की जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, वहाँ पे फिजिक्स आप पढ़ा चुके हैं। आप ये बता सकते हैं कि लाहौर का शहजादा जो है, जिसे 3 मरतबा हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो इसी मुल्क के सबसे अजीम इदारे के खिलाफ वो बात कर रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैं कहूँगा, इसको कहूँगा कि देखिए घर की बात घर में रहनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो अगर कोई ख़िलाफ़ है भी बात में, तुम आओ घर में बात करो। ये कोई तरीका नहीं है। ये तो मुझे तो शर्म आती है कि ये 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा है और एक क्लर्क जैसी इसकी सोच है कि आप बाहर जाके पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? भाई तुम घर में बैठो, घर में बात करो। आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक तानिया का एक वज़ीर आया था और उनकी स्कॉटलैंड के साथ एक चपलस चल रही थी, तो हमारे एक साफ़ी ने उससे सवाल किया, तो कहता है देखें जी, ये सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला है। तो ये वज़ीर आज़म रहा है यार, तुम्हें कोई शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। तुम्हें एक अदारा जो हमारे मुल्क की बुनियाद है, जो जान है हमारे मुल्क की, इकट्ठा किया हुआ है जिसने, उसके खिलाफ तुम यकदम में बोल पड़े। कोई शर्म आनी चाहिए, हया होनी चाहिए। मुझे तो शर्म आती है इसका प्राइम मिनिस्टर कहते हुए भी। इसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है इसने। प्रोफेसर साहब, आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, जहांगीर तरीन ने जो काम किया ये भी बहुत गलत किया है। इमरान की बदकिस्मती ये है कि इमरान बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, मैं तो उसको ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्थी समझता हूँ, और वो बेचारा मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है। जिस जगह हाथ डालते हैं वहाँ 2 नंबर के बंदे निकले हैं। अब उसके अपनी पार्टी के बंदे इसके साथ तावन नहीं कर रहे। अब जहांगीर तरीन था, अमीर तरीन आदमी था, भाई तुम गवर्नमेंट में आए हुए हो, तुम के मर चले थे तो सब्सिडी ना दे चीनी पे लेते। तुम्हारा तो काम ये था कि जितनी चीनी है तुम उसी आधे रेट पे निकालते कि मैं मेरी गवर्नमेंट को वेलफेयर हो। तुमने वहाँ भी चीनी इकट्ठी कर ली और सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा ले ली। ठीक है, तुम नवाज शरीफ ने तुम लोगों को ऐसे ये दाने डाल के ख़राब किया हुआ था। कम तुम्हारी तो अपनी गवर्नमेंट थी। ये जहांगीर तरीन ने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये बहुत गलत काम किया जहांगीर तरीन। प्रोफेसर साहब, आपने वोट किसको दिया था? क्या इमरान खान को वोट दिया था? मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया था, मैंने वोट जमात इस्लामी का दिया था। लेकिन देखिए, हमारे मज़हब का ही हुक्म है, चल रहा है तो उसका साथ दो। तो मैं इमरान को साथ दे रहा हूँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है वो। प्रोफेसर साहब, आप इसके अलावा क्या क्या मुल्क पाकिस्तान के अंदर खिदमत अंजाम दे चुके हैं? देखिए, मैं जिस यूनिवर्सिटी में लाहौर में था
तो मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, 86% मार्क्स थे न्यूक्लियर रिसर्च में मेरे। तो दूसरे दिन मैं अपॉइंट हो गया था, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट शेख आफ्ताब साहब थे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी थे, बीमार हैं, उन्होंने दूसरे दिन मुझे अपॉइंट कर लिया था उसी में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं एज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर AQ खान लेबॉरेटरी कोहटा में आ गया, और आई वॉज इन चार्ज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल विच आई प्रोवाइडेड टू प्रोडक्शन ऑफ एटम बम, एंड आई वॉज अवार्डेड तमगा पाकिस्तान फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट अवार्ड, ठीक है। तो ये मेरे इसमें है, मुझे फ़ख्र है कि मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी था और मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, मुझे इस पर फ़ख्र है। सर, ये जो सियासतदान हैं, ये जो अपने एक कौमियतों के नारे लगा रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सियासतदानों को क्या मैसेज देते हैं, क्या पैगाम देते हैं? देखिए बात ये है ना, ये तो ये मैं कुएं के मेंढक कहते हैं। देखिए हमारा मुल्क जो होता है एक इकाई होता है, कायदे जो कहा है कि हम सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और ये क्या बात हुई, जब भी तुम्हें कोई अपने पैसे बचाने के लिए तो तुम पंजाबी देश का नारा लगा देते हो, सिंधु देश का नारा लगा देते हो, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, करप्शन का पाल बचाने के लिए करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इकाई होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और हमारा मज़हब यही कहता है कि इकट्ठे रहो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामो और तफरका ना डालो। ये तफरका डालने वाले हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद इस्लाम चौहान साहब को दीजिए इजाज़त। आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फ़ौज, सलाम पाक फ़ौज, सलाम पाक फ़ौज, सलाम पाकिस्तान। टामिक एनर्जीज़ जिंदा।